टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब हम आपको अमेरिका के उस विमान के बारे में भी बताते हैं जिससे 104 भारतीय अवैध अप्रवासियों को अमृतसर पहुंचाया गया है। ये पहला ऐसा मौका है जब ट्रंप सरकार ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों को उनके देश भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ट्रंप अवैध प्रवासियों को अपराधी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उन्हें सैन्य विमान से अपराधी की तरह भेजा जाए, फिर चाहे इसके लिए पानी की तरह पैसा क्यों ना बहाना पड़े। इसीलिए ट्रंप ने इस मिशन में अपने सबसे ताकतवर विमान को लगाया है, जिसका नाम है C-17 ग्लोबमास्टर, क्योंकि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए सैन्य विमान का उपयोग करना बहुत महंगा है और सिविल प्लेन की तुलना में इसका खर्च 5 गुना ज्यादा है। इसीलिए अमेरिका को एक अवैध प्रवासी को भारत भेजने का खर्च करीब 4 लाख रुपए पड़ रहा है। ट्रंप सरकार ने अब तक 18,000 भारतीय अवैध प्रवासियों को चिन्हित किया है। इसके अलावा ट्रंप जिस प्लेन का इस्तेमाल अपने मिशन के लिए कर रहे हैं उसे अमेरिकी सेना का बाहुबली कहा जाता है और ये बाहुबली मौजूदा वक्त में भारत के भी पास है। अमेरिका और भारतीय वायुसेना C-17 का इस्तेमाल कई खतरनाक मिशन वाले ऑपरेशन में करती है। C-17 ग्लोबमास्टर एक 4 इंजन वाला भारी भरकम विमान है और इसकी पेलोड क्षमता 77,519 किलोग्राम तक है। यानी ये बाहुबली प्लेन 28,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक लेकर भी उड़ सकता है। इसके अलावा C-17 ग्लोबमास्टर मिसाइल हमला करने और उसे रोकने में भी सक्षम है। इसकी एक और खासियत यह भी है कि इसे 3,500 फीट तक के छोटे रनवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है। भारत के पास भी मौजूदा वक्त में 11 C-17 ग्लोबमास्टर हैं, जिसका इस्तेमाल वो कई बार भारतीयों को विदेशों से निकालने में कर चुका है। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद इसी विमान के जरिए भारतीयों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया था। इसके अलावा 2021 में कोविड-19 के संकट में राहत अभियान के लिए C-17 की मदद ली गई थी और अब इसका इस्तेमाल ट्रंप अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने के लिए कर रहे हैं। अब ये भी समझिए कि जिन 104 भारतीयों को अमेरिका से निकाला गया है उनके साथ अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। आज अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले इन सभी 104 लोगों का उस लिस्ट से फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया जो अमेरिका ने भारत को सौंपी थी। अब अमृतसर एयरपोर्ट पर सबके कागजात चेक किए जा रहे हैं। डिपोर्ट किए गए लोग जिन राज्यों से हैं वहां की पुलिस से उनके बारे में जानकारी मांगी गई है। अवैध तरीके से अमेरिका गए इन लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई अपराध करने के बाद भागकर विदेश तो नहीं गया या फिर वो अपने शहर में वांटेड तो नहीं है। इसकी जांच के बाद इन लोगों को सीधे इनके घर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जिस शहर में ये लोग रहते हैं वहां की लोकल पुलिस को इन्हें हैंडओवर किया जाएगा। लोकल पुलिस अपने साथ इन्हें लेकर जाएगी और जांच के बाद इनके परिवार को इन्हें सौंपा जाएगा और अब ये सारे लोग नए सिरे से भारत में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे।